कराची में अलमनाक वाकया, गार्डन फवारा चौक के करीब 2 बच्चे और नौजवान कुएं में गिरकर जाम बहाक। बदर और तलहा बच्चे कुएं में गिरे, निकालने की कोशिश में नौजवान प्लम्बर भी कूद गया। रेस्क्यू एहलकारों ने दोनों बच्चों और नौजवानों की लाशें निकाल ली, लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है क्रिकेट खेलते हुए बच्चे ढक्कन टूटने से कुएं में गिरे। इलाका मकीनों का कहना है रेस्क्यू टीम बर वक्त पहुंचती तो तीनों को बचाया जा सकता था। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन का एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा, पीटीआई हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहती है, बिला ताखीर बातचीत का आगाज होना चाहिए, हमारे दरवाजे खुले हैं। फौज को सियासत में नहीं लाना चाहते, सियासी इस्तेहकाम के लिए पीटीआई का मैंडेट तस्लीम करना चाहिए। अदालती अमल या नए इंतखाबात से मैंडेट की तस्दीक की जाए। 22 अगस्त का जलसा भी एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते के बाद मौखर करने का दावा। कहा, हुकूमत अदलिया को जेर असर करने में कामयाब नहीं होगी, अदलिया की हमायत के बगैर हुकूमत खड़ी नहीं रह सकती। 8 सितंबर से मुल्क गिर तहरीक का आगाज कर रहे हैं, पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में जलसे होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकराती अमल की तरदीद। कहते हैं, हमारी स्पीकर कौमी असम्बली से किसी मुज़ाकरात पर बात नहीं हुई, कोई पीटीआई रुकन असम्बली लीगी क़यादत या रहनुमाओं से मुज़ाकरात के लिए राब्ते में नहीं। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टियां सीनियर क़यादत ने नून लीग से ना कोई मुज़ाकरात की, न ऐसी कोई ख्वाहिश है। कौमी असम्बली की कार्रवाई से मुतालिक स्पीकर से मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत होती है, कोई ऑफर दी ना ही कोई फेवर मांगी है। इश्यूज पे, नेशनल इंटरेस्ट पे तमाम पार्टियों को मुज़ाकरात करने चाहिए, बाशमूल तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुज़ाकरात किए। हाँ, हम अपोजिशन में थे, एग्जाइल में थे, और हमने उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब से हमने बात की थी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के हामी। कहते हैं, मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, इख्तिलाफात भुलाकर मुत्तहिद होने की जरूरत है। कौमी मामलात पर तहरीक इंसाफ समेत सियासी जमातों को मुज़ाकरात करने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुज़ाकरात को लीड करना चाहिए, उन्हें चाहिए कि आगे बढ़ें और फैसले करें। आप किसी लीडर से इख्तलाफ कर सकते हैं, पाकिस्तान से नहीं। पीपल्स पार्टी तकसीम की सियासत नहीं करती, मौलाना फजल रहमान से पुरानी वाबस्तगी है। हम चाहते हैं मिलकर मुल्क और कौम की खिदमत करें, हमें बाहमी इख्तिलाफात भुलाकर अवाम के लिए काम करना होगा। बरतानी अखबार दी गार्डियन ने बानी पीटीआई को तालिबान दोस्त करार दे दिया। क्या बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड के अगले चांसलर के तौर पर बेहतरीन इंतखाब हैं या नहीं? बैनुल-अक़वामी मीडिया ने धमाका खेज सवाल पूछ लिया। दी गार्डियन अखबार के मुताबिक बानी पीटीआई ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया। काबुल से अमरीका, बरतानिया और इत्तेहादी अफवाज के इनखला के बाद अफगान तालिबान को मुबारकबाद दी। गार्डियन का कहना है कि बानी पीटीआई की उम्मीदवारी ऑक्सफोर्ड की खातून बशमूल हालिया और माजी की खातून ग्रेजुएट्स की तौहीन है। बानी ने हिरासत होने वाली खातून को ही इस सानहे का जिम्मेदार करार दिया था। जुलाई में महंगाई रिकॉर्ड कम हुई, अफरात ज़र की शरह 11% पर आ गई। मौजूदा माह महंगाई की शरह में मजीद कमी की पेशगोई खुश आइंदा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दायरा शुमारियात के दादो-शुमार पर इज़हार इत्मीनान। कहा, हुकूमत मुआशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है, राइट साइजिंग के भी मईशत पर मुस्बत असरात जल्द नुमाया होंगे। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत आज शाम 5 बजे होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का बिल और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार तख्शिया बिल 2024 मंजूरी के लिए पेश करेंगे। ख्वाजा आसिफ भंग के कंट्रोल और इंज़बाती अथॉरिटी के क़याम का बिल भी मंजूर के लिए पेश करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आर्टिकल 171 के तहत मुख्तलिफ रिपोर्ट सेवान में पेश करेंगे। किसी बलोच ने पंजाबी को नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया। दहशतगर्दों को नाराज बलोच ना कहा जाए, ये दहशतगर्द हैं। बलोचिस्तान में हुकूमती रेड हर सूरत कायम की जाएगी। जिन्होंने बसों से उतार कर लोगों को मारा, उन्हें कैफरे के डार तक पहुंचाऊं या मुज़ाकरात करूं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों को बसों से उतार कर मारा गया।
इस मुकद्दस खून का बदला जरूर लिया जाएगा। BLA ने 9 जगहों पर हमले किए, वो तमाम सॉफ्ट टारगेट थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद, शहीद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। कम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत के ख्वाब को पूरा करेंगे, अवाम पर माली बोझ कम करने के लिए सब्सिडीज देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की अखवत के बानी चेयरमैन अमजद साकिब से मुलाकात में गुफ्तगू। बड़े शहरों में सरकारी जमीनों पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर करने का भी ऐलान। कहा आसान इक़्तिसाद पर कुरानंदाजी के जरिए फ्लैट्स दिए जाएंगे। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में 3 से 5 मरले तक घर बनाकर दिए जाएंगे। हर घर के लिए 10 लाख रुपए तक सब्सिडी देंगे। अंदरूनी सिंध शदीद बारिशों के बायस देहात और शहर डूब गए। सांगड़ और मुटियारी में पानी जमा, राब्ते मुनक़ता, नहरों नालों में शगाफ। उमरकोट, बदीन और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। तजावल में घर और गलियां ज़िराब, मुतासरीन नकासी आब और खुराक के मुंतज़िर। दादू, बदीन और सांगड़ में मुतासरीन सड़कों पर। काचू में 150 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, लोग कश्तियों के इस्तेमाल पर मजबूर। हैदराबाद और ठट्ठा में भी पानी की निकासी ना हो सकी। मुल्क में मानसून के नए स्पेल की आज से एंट्री। बारिश का सिलसिला 5 सितंबर तक जारी रहेगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पोठोहार रीजन, लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में हल्की बारिश मुतवक्के। खैर पख्तूनख्वा में मालाकंड, हजारा और पेशावर डिवीजन में तेज बारिश का इम्कान। कलात, कोयटा, पशीन, केरथेर और कोई सलमान रीजन में भी बादल बरसेंगे। शुमाली सिंध में हल्के से दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा, मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का चौथा केस रिपोर्ट। मुतासरा शख्स का ताल्लुक पेशावर से है। तर्जुमान वज़ारत सेहत का कहना है कि 47 साला शहरी को 29 अगस्त को बॉर्डर हेल्थ सर्विस ने आइसोलेट किया था। मुतासरा शख्स खलीजी ममालिक से आया है। पाकिस्तान में केसेस की तादाद 4 हो गई। मंकी पॉक्स से बचाव के लिए हुकूमती इक़दाम जारी। बॉर्डर हेल्थ स्टाफ ट्रेनिंग में मसरूफ। इस्लामाबाद में आला सतह का इजलास आज तलब। लाहौर के थाना सब्ज़ाजार का सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल डकैती की वारदात में मुलव्वस निकले। दोनों मुलजिमों ने शहरी अमार खालिद को वारदात का निशाना बनाया था। मुतासरा शहरी ने दोनों पुलिस एहलकारों को पेट्रोलिंग करते पहचान लिया। शहरी ने SP को सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल तारिक से मुतालिक आगाह किया। SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन ने दोनों एहलकारों को दफ्तर तलब कर लिया। तहकीकात के दौरान दोनों एहलकार गुनाहगार करार पाए। दोनों एहलकारों को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। और फिल्म इंडस्ट्री को लाजवाल गीत देने वाले मारूफ नौजवान निगार अहमद राही को दुनिया से रुखसत हुए 22 बरस बीत गए। अहमद राही ने फिल्मों के लिए 1000 से ज्यादा गीत दिए। अहमद राही ने फिल्मों के लिए मुकालमे और मंजरनामे भी तहरीर किए।